अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत अहम इस हवाले से है कि काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आए, एसएमएस आए कि भाई हम नया सेटअप लाना चाह रहे हैं, तो उसके हवाले से हमें बताएं कि हम किस टाइप का जो है पिंजरा लें। क्या लोहे के पिंजरे ज़रूरी हैं, लकड़ी के पिंजरे लेके हम अपनी कॉस्ट को कम नहीं कर सकते। ये तमाम चीज़ों के सवाल काफ़ी आए मेरे पास। उसके अलावा भी काफ़ी और भी दूसरे भी क्वेश्चन है, बट ये कि टाइम की कमी होने की वजह से वीडियो बन नहीं पाती। मेरी कोशिश होती है कि अपने व्यूवर्स को वीडियो बनाकर उसको सही तरीके से समझा सकूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और मैं चैनल को, वीडियो को देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, कमेंट्स दें। आप लोगों के कमेंट्स बहुत अहम होते हैं, उसी से मेरी वीडियोस बन रही होती हैं, उसी से वीडियोस चल रही होती हैं। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि भाई अगर कोई नया सेटअप डाल रहा है तो वो किस टाइप के पिंजरे ले। देखें, पहले तो हर चीज़ को समझ लें। बहुत मालूमात गूगल के अंदर, उसके अंदर यूट्यूब के अंदर आपको मिल जाएंगी परिंदों के हवाले से। कुछ परिंदे ऐसे हैं जो कि लोहे के पिंजरे में ही रह सकते हैं, और कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो कि लकड़ी के पिंजरे के अंदर भी रह सकते हैं और लोहे के पिंजरे के अंदर भी रह सकते हैं। अच्छा, अब उसमें सबसे पहले हम डफ़ की बात करते हैं। डफ़ लकड़ी में भी रह जाएगा और लोहे के पिंजरे के अंदर भी रह जाएगा। उसकी वजह क्या है कि ये नहाता नहीं है, अपने आप को वॉश नहीं करता। अगर ये नहाना शुरू कर देगा तो लकड़ी के पिंजरे अगर आप रखेंगे तो लकड़ी के पिंजरे के अंदर पानी गिरेगा, जिससे उसकी पलाई या उसकी लकड़ी ख़राब होगी और बहुत जल्दी वो पिंजरा ख़राब हो जाएगा। तो डफ़ के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ है होमोरोमा या बजरी, आप वो भी रख सकते हैं। अगर उसकी लकड़ी अच्छी है तो आप बजरी और होमोरोमा भी रख सकते हैं। अदरवाइज़ उसके अंदर भी कुछ परिंदों के अंदर ऐसी आदत होती है कि जो लकड़ी को चबाते हैं, बट ये कि वो रह जाता है, तो उसको आप रख सकते हैं। उसके लिए लकड़ी के आप पिंजरे बना सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं, लोग बोलेंगे यार जावा भी तो रह सकता है, फिर बजरी भी रह सकता है। बजरी और जावा के अंदर इशू ये कि रह तो जाएगा, बहुत आराम से रह जाएगा, कोई खुदा न खास्ता ब्रीडिंग के हवाले से कोई इशू नहीं होगा। असल इशू ये आता है कि जावा या फिंच या बेंगलाइज के अंदर एक आदत है नहाने की, वो अपने आप को वॉश करते हैं। तो वो जो चीज़ है उसकी वजह से आपकी जो लकड़ी है, लाजमी जब पानी गिरेगा तो लकड़ी के ऊपर गिरेगा और लकड़ी जल्दी से ख़राब होगी और पिंजरा नीचे से ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी। तो इसलिए इन तीनों चीज़ों को आप रख तो सकते हो, मगर आगे जाके प्रॉब्लम होगी और पिंजरा आपको चेंज ही करना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं कॉकटेल या फ़िशर हो गया या लवबर्ड वगैरह जो भी आप कहते हैं। तो उसके अंदर इशू ये है कि भाई लवबर्ड और कॉकटेल के अंदर मसला ये है कि लकड़ी को चबाने की इनको आदत होती है, तो इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो इस लकड़ी के पिंजरे में अंदर रहें। तो उसके लिए लोहे के पिंजरे या नेट वाले पिंजरे, जाली वाले पिंजरे जो होते हैं वो ही बेस्ट हैं। तो ये आपको समझ में आ गई। कुछ मैंने परिंदों के बारे में आपको बताया कि वो लकड़ी के पिंजरों में नहीं रहते। कुछ परिंदे ऐसे हैं जो कि लकड़ी के पिंजरे के अंदर रह सकते हैं। बजरी हो गया, होमोरोमो हो गया और डफ़ हो गई, ये आप इसको आराम से लकड़ी के पिंजरे के अंदर रख सकते हैं। और उसके अलावा जो आपका कॉकटेल हो गया, फ़िशर हो गया, जावा हो गया, बेंगलाइस हो गया, फिंच हो गई, ये आप इसको लकड़ी के पिंजरे के अंदर नहीं रख सकते। उसकी वजूहात मैंने बता दी। ब्रीडिंग का कोई इशू नहीं होता किसी के अंदर नहीं। लकड़ी के पिंजरे अगर आप अच्छे बना सकते हो, अच्छी लकड़ी यूज़ कर सकते हो, तो आप उसके अंदर फिंच और जावा रख सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि इन फ्यूचर हो जाके जब किसी चीज़ पे पानी पड़ेगा और लकड़ी पे जब पानी पड़ता है तो लकड़ी लाज़मी बात है ख़राब हो जाती है, फूलना शुरू हो जाती है और उसके अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें लकड़ी के पिंजरे नहीं, लोहे के पिंजरे लें। अच्छा, इसके एक और भी फ़ायदा है आगे जाके, लॉन्ग टर्म में आपको बता रहा हूँ कि आगे जाके क्या फ़ायदा। खुदा न खास्ता अल्लाह न करे किसी वजह से आपको अपना सेटअप ख़त्म करना पड़े, कुछ प्रॉब्लम हो, तो लकड़ी के पिंजरे कभी भी सेल नहीं होते, वापस नहीं जाते। आप अगर सेल आउट करोगे, आपने अगर 5 जगह बनाए या 6-10 जगह उसकी कॉस्ट आई बनाने में, तो अब जब आप बोलोगे यार मैं बेच के 8,000 भी ले लूँ, तो भाई वो उतने में भी नहीं जाता। तो इसलिए एक तो ये चीज़ बड़ी मसले ख़राब है। लोहे के अंदर ये है कि यूज़ का पिंजरा भी इस वक्त 12-15 हज़ार में आराम से मिल रहा है। इतना महंगा मतलब आपको मिल रहा है, और वो 12-15 हज़ार की कॉस्ट है। अगर ये 12 खानों का पिंजरा में अगर ले लूँ और इसको यूज़ में लूँ तो इस अच्छी कंडीशन में भी 12 हज़ार का मिल रहा है। नया तो अगर आप जाएंगे तो वो तकरीबन 16 से 17 या 18 हज़ार तक का आपको मिल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें, मगर ये इसकी रिसेल है, ये निकल जाएगा आपके पास। वो नहीं होगा, बॉन्ड नहीं होगा कि पड़ा हुआ है और आपके पास से कोई उठा नहीं रहा और आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो ऐसा नहीं होगा। तो लोहे के पिंजरे के अंदर एक ये खासियत है, थोड़ी सी कॉस्ट थोड़ी सी महंगे होते हैं, थोड़े से आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, सब होगा, बट ये है कि ये आपको इन फ्यूचर फ़ायदा देगा। तो कोशिश करें लोहे के पिंजरे लें। अच्छा, अब लकड़ी के पिंजरे भी आप ले सकते हैं, मगर लकड़ी के पिंजरे अगर आप ऑर्डर पे बना रहे हैं तो बहुत बेहतर है, मगर जब ऑर्डर पे बनाने जाते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट उतनी ही कॉस्ट पड़ जाती है जितनी कि लोहे के पिंजरे लेने में पड़ती है। तो कोशिश करें लोहे के पिंजरे ही लें। अच्छा, एक और चीज़ अब मैं एक और आपको दिखाता हूँ। मैंने अभी कल ही एक पिंजरा रिसेंटली परचेज़ किया, बहुत अच्छा मुझे मिला, बहुत अच्छे रेट पे मिल गया मुझे। इत्तेफाक की बात है, जानने वाले थे, उन्होंने बहुत अच्छे रेट पे दे दिया। उनको पता है कि मेरे को सेल आउट नहीं करना। अगर वो मैं सेल आउट करूँ तो आई थिंक के 2-4-5 हज़ार रुपये ज़्यादा ही उस पर भी कमा लूँ। अगर बैठे बैठे उसको सेल आउट करूँ तो मेरे को लाजमी अपने सेटअप के लिए, अपने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू के लेना है कि मुझे अपने वो परिंदे बढ़ाने, तो इसलिए मैंने वो पिंजरा लिया। मैं आपको वो पिंजरा दिखाता हूँ। कोशिश करें ये पिंजरा जिस तरह मैं दिखा रहा हूँ उसके ऊपर जाएँ। ऐसे पिंजरे तो अगर मिल जाएँ तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा, यानी कि समझ लें कि आपकी लक अच्छी है कि आपको इतने अच्छे पिंजरे मिल रहे हैं और अच्छी रेट पे मिल रहे हैं
और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें खासियत खुसूसियात भी बहुत ज़्यादा हैं। तो दिखाता हूँ मैं आपको अपने वो पिंजरा जो कि मैंने लिया है। तो ये तमाम चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी। अब मैं आपको वो पिंजरा दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने पिंजरा ऑलमोस्ट समझ लें कि 3-4 दिन पहले ही परचेज़ किया है। इसको अब अंदर मुझे सेट करना है अपने मास्टर केज के अंदर। ये तकरीबन 15 खानों का पिंजरा है और इसके अंदर जो है आप ये देख सकते हैं कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसकी कोई ट्रे गली हुई नहीं है। यूज़ में पिंजरा मैंने लिया है, कोई ट्रे ज़्यादा गली हुई नहीं है, ज़्यादा क्या बल्कि गली हुई ही नहीं है। उसके अलावा ये है कि इसके अंदर इशू या मतलब अच्छी चीज़ वो ये है कि तमाम ट्रे अलग हैं। यानी कि अगर कोई चीज़ आप यहाँ डफ़ रख रहे हो, यहाँ पे आप जावा या फिंच रख रहे हो, तो उसकी लाजमत है गंदगी अगर कोई बीमार परिंदा होता है इसमें तो उससे ही हो जाएगा कि उससे वायरस इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि लाजमत है दाना नीचे से फैल नहीं रहा। तो एक चीज़ ये हो जाती है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि इसके अंदर सेपरेट ट्रे होने के अलावा बीच में पार्टीशन हटा सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ इस हवाले से है कि आप इसके अंदर इस पार्टीशन के अंदर एक फ़िशर या लव बर्ड का पेयर भी आप रख सकते हो, दोनों को मिलाकर। आप इसके अंदर जो है कोई कहता है कि जावा रख सकता है, मगर मैं तो जावा को ही जो है छोटे से इसमें उसमें मास्टर उसमें भी ब्रीड करवाता हूँ। लगा शुक्र है आप वीडियो देख रहे होंगे, भी वीडियो चल रही है, तो उसमें भी ब्रीड करवा रहा हूँ। 4-5 बच्चे आराम से निकाल रहा होता है। मगर ये क्या, अगर कुछ समझते हैं कि नहीं यार मैं बड़ा उसको खाना करना चाहूँ, तो आप इतने ही उसमें आप ये बीच की जाली हटा दें तो आप देख सकते हैं कि ये खाना बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर आप जावा, फिशर और कॉकटेल भी रख सकते हैं। कॉकटेल के लिए क्या है कि आपके अंदर इसके अंदर हंडिया जाने का प्रॉब्लम होगा या उसके अंदर बॉक्स जाने का अगर प्रॉब्लम है, तो आप उसके लिए ये साइड में इन्होंने ये दिया हुआ है जिसके ज़रिए आप उसके बॉक्सेस भी लगा सकते हैं। तो ये मैंने अभी तकरीबन 2-3 दिन पहले मैंने पिंजरा उठाया है और ये 15 खानों को इस हवाले से है। आप बोल सकते हैं कि ये तो अलग अलग नहीं है भाई। इसके अंदर इन्होंने बाकायदा वेल्ड करके नट वगैरह से लगाया हुआ था जिन्होंने रखा था। उसके बाद इसको क्या उनके पास भी ऊपर चढ़ाने का कोई इशू होगा घर के अंदर, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। उन्होंने क्या किया, उसको वेल्ड करवाया, यहाँ सुराख करवाया नीचे, उसको जब आप उठा के इसके ऊपर रखेंगे ये पूरा का पूरा मास्टर समझिए 15 खानों का ये बन जाएगा। मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा 15 खानों का ऊपर से लेकर नीचे तक ये जॉइंट से हमने लगा दिया है। अब इसको बिठा दूँगा तो बैठ जाएगा और ये पूरा का पूरा आपके सामने मौजूद है। एक बहुत कम जगह में ज़्यादा खाने, और सबसे बड़ी बात तमाम खाने सेपरेट अलग अलग, उसको अलग से एक भी कर सकते हैं, यानी बड़ा खाना भी कर सकते हैं। उनकी ट्रे भी अलग है, गली भी नहीं है, अच्छी कंडीशन में। कोशिश करें यूज़ में अच्छा पिंजरा लेने की कोशिश करें। अगर कोई बंदा बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है तो उसके लिए मेरा मशवरा ये है कि यूज़ में आप अच्छा पिंजरे लें, परचेज़ करें। सस्ते थोड़े मिल जाएंगे आपको और आपको आपके मतलब के मुताबिक मिल जाएंगे, और उसको उसके हिसाब से आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको वो जगह के हिसाब से भी फ़ायदा देंगे और ब्रीडिंग प्रोसेस के हवाले से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी व्यूअर्स, तो आई थिंक वो आपने पिंजरा देखा। अभी कि ये पिंजरा आप देख सकते हैं कॉकटेल का खाना, जैसा मैंने कहा था, उसके अंदर से अगर बीच में से आप हटा दें तो वो एक खाना बन जाता है। इसी तरह इसमें भी आप देखें बीच में आपको जो है वो दिया हुआ है सेपरेट। अगर आप हटाना चाहें तो कोई कॉलोनी टाइप की आप बना सकते हैं। फिश के हवाले से, बंगलादेश के हवाले से, जावा के भी 4 पैर रास्ते हैं। अगर कोई करना चाहे वैसे तो खैर सेपरेट रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और कोशिश क्या करें 1 से 2 मास्टर केज टाइप के बनाएं। जैसे कि ये आपको समझ में आना है, एक बड़ा सा केज है, इस तरह वो बड़ा सा केज है, बीच में इसके पार्ट से मैंने हटाया हुआ है। एक बड़ा सा केज है, ये 2 इसलिए मैंने बनाए हुए हैं और उसके अलावा भी मेरे पास और रखे हुए हैं, जिसके अंदर जो है ये फ़ायदा हो जाता है कि जब आप बच्चे वगैरह जब ट्रांसफ़र करते हो, शिफ्ट करते हो, तो उनको जब आप बड़ी जगह देते हो तो फ्लाइंग करने में उनको जो है आसानी होती है, जिससे उनके जो बॉडी का साइज़ है, यानी उनकी जो जिस्म का साइज़ होता है वो बढ़ता है। सही ना, उससे बढ़ता है, क्योंकि जब वो खुलेंगे, उड़ेंगे, पर फैलाएंगे तो उससे ये हो जाता है कि उनके जो बॉडी जो छोटी रह जाती है वो सब चीज़ें कवर करता है और उसको उसका साइज़ में जो है फ़ायदा होता है। अब जब फ़ायदा हो, इसलिए अब आप बोल सकते हैं कि यार आपने भी तो छोटे उसमें जो है डाला हुआ ब्रेड के लिए। देखें ये ब्रेड के काबिल हो गए ना। अब ये इनके इससे ज़्यादा जो है इनके जो है वो साइज़ नहीं बढ़ने वाले, इनके साइज़ फुल एंड फाइनल है, इसके बाद नहीं बढ़ने वाले। तो इसलिए अब इनको हमें सिर्फ ब्रीडिंग के लिए ही हमें यूज़ करना है, ब्रीड इनसे हासिल करनी है। तो इसलिए हमने इनको इस केज में लिखा हुआ, मगर ये भी कोई बड़ा छोटा केज नहीं है, आराम से फ्लाइंग कर सकते हैं, इसके अंदर ये पर फैला सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो इसलिए इतना ही पिंजरा मास्टर केज होना चाहिए कॉकटेल के हवाले से। तो इसी तरह जो है आप जावा के हवाले से आप कह रहे थे कि जावा के, तो देखें आप देख सकते हैं कि जावा है बांग्लादेश से, मैंने उसको भी उसी वाले
केज में 1.5x या 1x1.5 के उसमें आप देख सकते हैं मैंने डाला हुआ है माशाल्लाह से। और ये देख सकते हैं कि उसके अंदर प्रोसेस भी शुरू हो गया है, बच्चे भी माशाल्लाह से निकल रहे हैं और अपने उसमें सारे मामला सब सही चल रहे हैं। और मैंने बच्चे भी अभी बहुत सारे निकाले जाओगे, आप देख सकते हैं कि वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये एक कॉलोनी टाइप की बना दी मैंने, जब बच्चे यहाँ से निकाले पकड़े और उसके बाद उनको यहाँ डाल दिया। सिर्फ फ्लाइंग करने से क्या हो रहा है, इनके साइज़ में जो है ना फ़र्क पड़ रहा है, छोटे नहीं रह रहे बल्कि अच्छा बड़ा साइज़ हो जा रहा है और जल्दी वो जो है अपने एज को जो है वो कवर कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, इसको देखना पड़ता है। इसके लिए आपको जो है लाजमी पिंजरे आपको अच्छे होने चाहिए। लोहे के पिंजरे होंगे तो इनकी रिसेल होगी, निकल जाएंगे। अगर आप कभी खुदा न खास्ता सेटअप ख़त्म करना चाह रहे हैं या फिर कोई पिंजरा आपको आपके हिसाब से नहीं मिल रहा तो आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। देखते हैं कि एक और कॉलोनी आपको नज़र आ रही होगी, एक बड़ी सी कॉलोनी है बीच में। अगर चाहूँ तो मैं इसको बंद कर सकता हूँ, उससे 2 पार्टीशन हो जाएंगे। इसी तरह ये नीचे भी बंद कर सकता हूँ तो 4 पार्टीशन इस तरह से हो सकते हैं। लाजमी मैंने डफ़ के लिए मैंने कॉलोनी बनाई है जिसमें बच्चे ला के मैं छोड़ता हूँ, तो उससे ये हो जाता है कि रेड डफ और डायमंड पाइट डफ और रेड पाइट डफ हो या फिर कॉमन डफ जो भी हैं सारी, वो आराम से अपनी फ्लाइंग कर रही होती हैं और इनको इनके साइज़ में कोई फ़र्क मतलब मसला नहीं होता। तो इस तमाम चीज़ों को आपको ख्याल करना पड़ेगा। फिर मैं बता रहा हूँ, कोशिश करें लोहे के पिंजरे लें, जाली वाले जो नेट वाले ये जो इस टाइप के पिंजरे होते हैं वो लें, या फिर जो मैंने आपको पिंजरा दिखाया था उस टाइप का आप पिंजरा लें। उस टाइप के पिंजरे ज़्यादा लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, वो लाजमी बात है, वो बहुत महंगे पड़ जाते हैं। तो वो पिंजरे हो या ये पिंजरे हो, इस टाइप के पिंजरे लें। इससे ही हो जाएगा कि कभी आप इसको निकालना चाहेंगे तो आपको आसानी से आप इसको पिंजरों को सेल आउट कर सकते हैं। लकड़ी के पिंजरे सेल आउट नहीं होते, वो उस रेट में नहीं जाते। हाँ अलग बात है कोई बंदा सेटअप डालना चाह रहा है, उसको वहाँ आपसे बात हो गई, वो सस्ते में उठाना चाह रहा है तो आपसे वो उठा ले, अदरवाइज़ ये है कि वो बहुत ही मुश्किल से जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं, तो इसलिए कोशिश वो करें जो कि लॉन्ग टर्म हो, जो आगे जाके आपको फ़ायदा दे। और पिंजरे भी ऐसे लें जो कि आपको आगे जाके वो फ़ायदा दे। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि उसके पार्टीशन अलग कर लें तो आपको इन फ्यूचर वो कॉलोनी टाइप की बन सकती है जिसमें आप अपने जो भी ब्रीड करवा रहे हैं, जिसी कोई भी परिंदा उसको आप छोड़ेंगे तो उसमें आपको आसानी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आज का मेरा टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा अपना। और कराची में गर्मी भाई बहुत हो गई है, तो उसके लिए फिर मैं एडवाइस दूंगा कि इनको जो है लाजमी मेडिसिन का ख्याल रखें और इनको जो है आप उसका जो है ORS का पानी का इस्तेमाल लाजिम करवाएं परिंदों को। उसके अलावा भी मेडिसिन आती हैं तो आप उसका यूज़ वो करवाएं। इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से एक मेडिसिन आती है, वो उसका इस्तेमाल करवाएं, क्योंकि कराची में अभी 4-5 दिन और भी गर्मी शदीद बढ़ने के जो है वो कहा गया है। तो इसलिए थोड़ा सा परिंदों का ख्याल रखें। और उम्मीद है कि आज का मेरा टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने परिंदों का ख्याल रखें। मिलते हैं किसी और टॉपिक में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।